यूपी के कासगंज में प्रधानमंत्री ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा सीएम पर विरोधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री बोले योगी राज में यूपी में अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछा, परिवारवादी स्वास्थ्य सेवा में भी घोटाला करते थे। प्रधानमंत्री ने यूपी की जनता को आगाह किया, परिवारवादी पार्टियां बौखलाई हुई हैं, मौका दिया तो गरीबों की योजनाएं भी बंद कर देंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री का दावा, लोगों ने यूपी को सुरक्षित रखने और विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्षी दलों पर निशाना। कहा अपनी डूबती नैया देख परिवारवादी लोग ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। बरेली से अमित शाह का वार, अखिलेश राज में गरीबों का नहीं हुआ भला, बीजेपी ने बिना जात पात सबका विकास किया। अमित शाह बोले सीएम योगी ने चुन चुनकर माफियाओं का सफाया किया, सपा बसपा नहीं ला सकती ऐसा बदलाव। गृहमंत्री शाह ने पूछा आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अभी जेल में, सपा सरकार बनी तो क्या ये जेल में रहेंगे? अमित शाह ने यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बताया। कहा अखिलेश 2017 से पहले के जमाने में जी रहे हैं, इसलिए अपराध में कमी नहीं दिख रही। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने का भी जिक्र किया। कहा अखिलेश खून की नदियां बहने की बात करते थे, पर किसी की कंकड़ मारने तक की हिम्मत नहीं हुई। बदायूं में सपा कांग्रेस पर बरसे योगी, कोरोना काल में डबल इंजन सरकार ने काम किया, दिल्ली वाले भाई बहन गायब थे। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, बोले पहले सिर्फ सैफई खानदान और आजम को मिलती थी बिजली। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर होगा, सीएम योगी का ऐलान। लता मंगेशकर के नाम पर चौराहे का नाम रखने के फैसले की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। कहा राम भक्तों के लिए गर्व की बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था कायम की। यूपी के लिए बीएसपी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया। तुलसीपुर से भुवन प्रताप सिंह और सिसवा से धीरेन्द्र सिंह को टिकट। बीएसपी ने नौतनवा से बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को उम्मीदवार बनाया। खदा से निसार अहमद उम्मीदवार। यूपी की 70 सीटों पर प्रियंका गांधी का वर्चुअल प्रचार। बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा मुद्दे, नेता इन पर नहीं करते बात। आशीष मिश्रा की जमानत मिलने पर अखिलेश यादव का तंज, कॉलेज बनाने वाला जेल में और किसानों की हत्या करने वाला जेल से बाहर। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई का मामला फंसा, बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं। आशीष को बेल ऑर्डर में संशोधन की देनी होगी अर्जी, संशोधित ऑर्डर होने पर ही जेल से बाहर आ पाएगा। चन्नी को सीएम फेस घोषित करने पर बोली सिद्धू की बेटी, हाईकमान की कोई मजबूरी रही होगी, एक सच्चे आदमी को ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। गोवा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का दूसरा गरीबों का। गोवा में राहुल गांधी का दावा, इस बार कांग्रेस को मिलेगा प्रचंड बहुमत और जल्द से जल्द कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जनादेश चोरी करने का भी आरोप लगाया। बोले 5 साल पहले बीजेपी ने धोखा कर गोवा में सरकार बनाई। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की सरकार बनते ही जल्द से जल्द स्थायी और कानूनी तरीके से माइनिंग का काम शुरू करेंगे। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक, गोवा को असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, बताएं रोजगार कैसे पैदा होगा। सीएम केजरीवाल ने गोवा के लोगों को वीआईपी बताया, जल्द सड़कें और बस स्टैंड बनाने का भी वादा किया। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर गोवा को लूटने का आरोप लगाया। कहा प्रदेश की मौजूदा हालत के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार। गोवा के नेवलम में केजरीवाल की रैली, कहा 24 घंटे फ्री बिजली चाहिए तो आपको वोट दें। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया। बोले प्रमोद सावंत ने पर्रिकर के सपने को किया पूरा, गोवा के हर घर में शौचालय। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, फूट और लूट कांग्रेस की नीति। प्रधानमंत्री ने कहा डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास में लगी है, वोटर कभी अच्छे काम और अच्छे इरादों को नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा कहते थे पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं, आज चारों धाम को जोड़ने वाली सड़क बनाने पर काम चल रहा है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी, डबल इंजन की सरकार से लोग प्रभावित हैं। उत्तराखंड में असम के सीएम का कांग्रेस पर अटैक, राहुल देश की नहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कांग्रेस भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाती है। नैनीताल में सीएम धामी का वादा, बोले बेरोजगारों को हर महीने देंगे 3000 रुपए, 24,000 सरकारी पदों पर भी बहाली करेंगे। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम पुष्कर धामी ने रोड शो किया, बीजेपी के लिए वोट मांगे, सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। शनिवार को प्रियंका गांधी उत्तराखंड में प्रचार करेंगी, खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर के लोगों को संबोधित करेंगी। परिवारवाद वाले बयान पर लालू यादव का पलटवार, पीएम को कोई संतान नहीं है, नीतीश का एक बेटा जो राजनीति में नहीं। उन्नाव केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, लड़की से मारपीट की पुष्टि, गर्दन की हड्डी टूटी मिली, सिर पर 2 चोट के भी निशान। उन्नाव में दलित लड़की की हत्या से तनाव, एसपी नेता के बेटे रजौल सिंह के घर से शव मिला था, रजौल सिंह पर हत्या का आरोप। एसपी नेता के बेटे पर लगे आरोपों पर बीजेपी का अटैक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूछा अखिलेश बताएं क्या यही नई सपा है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले घटना के उजागर होने से सपा का असली चेहरा भी सामने आया, ये बीजेपी सरकार जो न्याय करती है। मायावती ने भी घटना को गंभीर बताया, कहा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए राज्य सरकार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर हन्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अवैध रेत खनन मामले में गिरफ्तारी हुई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीनियर नेताओं की आपात बैठक बुलाई। शनिवार को कालीघाट के दफ्तर पर मीटिंग। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पास किया अंतरिम आदेश। सीडीसी ने जिन कॉलेजेस में लागू किया ड्रेस कोड, उन्हीं कॉलेजेस में लागू होगा आदेश। हिजाब विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जताई, पूछा क्या जरूरी है पहले राष्ट्र या धर्म। हिजाब विवाद पर बोले उडुपी विमेन कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्रेगौड़ा, लड़कियों और उनके परिजनों को बुलाकर समझाया था लेकिन नहीं माने। रुद्रेगौड़ा की प्रदर्शनकारी छात्राओं से पढ़ाई के वापस आने की अपील की, कहा सैकड़ों बच्चियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा आज एक देश एक कानून की जरूरत। गिरिराज ने हिजाब विवाद को पीएफआई की सोची समझी रणनीति बताया, कहा पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का निशाना, बोले स्कूलों का माहौल खराब करना चाहती है कांग्रेस। हिजाब विवाद को राहुल गांधी ने ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया, कहा लड़कियों के लिए क्या महत्वपूर्ण, इस पर मेरा फोकस। मायावती ने हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की, कहा इसकी आड़ में राजनीति और हिंसा करना गलत। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, कुछ लोग देश की तरक्की नहीं देखना चाहते, माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की घटनाएं कई सालों से चल रही हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का अटैक, कहा देश को तोड़ने की साजिश रच रही है कांग्रेस। शिक्षण संस्थान में हिजाब को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। सीएम हेमंत बिस्वा की कांग्रेस पर चुटकी, बोले मुझे लगता है कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा आ गई है, कभी वो मदरसे खोलने कभी हिजाब की बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल का बयान, शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर सभी का अधिकार, स्कूल कॉलेजेस में हिंदू मुस्लिम जाति धर्म का जहर न बोएं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली मुस्लिम महिलाओं को लोग न करें गुमराह, छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनने को कहा जा रहा है। मालेगांव में बुर्का पहनकर महिलाओं ने हिजाब दिवस मनाने की कोशिश की, 4 आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एनसीपी ने भी मार्च निकाला। मालेगांव में एनसीपी के मार्च पर महाराष्ट्र सरकार की सफाई, गृह मंत्री दिलीप वलसे बोले इस पर किसी को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की एक्ट्रेस सोनम कपूर को नसीहत, पगड़ी को लेकर बयानबाजी से बचे। सोनम ने कहा था पगड़ी चॉइस हो सकती है लेकिन हिजाब नहीं। उडुपी में पुलिस का फ्लैग मार्च, 14 फरवरी से 10वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर सतर्क है पुलिस। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। राज्यपाल कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। मीटिंग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्वाड के विजन पर कर रहे हैं काम, क्वाड ने अच्छा काम किया जिससे हमारे संबंध मजबूत हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में स्क्वाड को अधिक भूमिका निभाने की जरूरत बताया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री बोली क्वाड देशों के साथ मिलकर 500 मिलियन वैक्सीन की डिलीवरी की, जलवायु परिवर्तन पर भी साथ काम करना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा साथ मिलकर अपने लोगों की कर सकते हैं मदद, सभी देशों को साथ काम करने की आजादी होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन संकट से कूटनीतिक समाधान की दिशा में भी जोर दिया है। क्वाड की बैठक में म्यांमार के हालात पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हालात को चिंताजनक बताया। चीन ने क्वाड समूह को चीन के विकास में बाधा पहुंचाने वाला टूल बताया, कहा इससे विवाद बढ़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टूरिज्म बढ़ाने को लेकर समझौता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के बीच एमओयू पर साइन। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, टैक्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा। रोजगार और जीडीपी पर वित्त मंत्री का बयान, महामारी में जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ का नुकसान, देश में रोजगार की स्थिति में अब सुधार के संकेत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का ये मतलब नहीं है कि उसको वैध कर दिया गया। एनसीबी ने 4 महीने तक देश भर में चलाया अभियान। डॉकनेट के जरिए ड्रग्स की खरीद का खुलासा हुआ, 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के बवाना में इमारत के मलबे से 3 लोगों को निकाला गया, 3 लोगों को निकालने का काम जारी, 2 लोगों को निकालने का काम जारी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हिट एंड रन का मामला, पूर्व आईएएस के बेटे ने कार से युवक को टक्कर मारी, कई मीटर तक घसीटा, मौके से फरार। पुलिस ने पूर्व आईएएस के बेटे राज सुंदरम को गिरफ्तार किया, हत्या की कोशिश और गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री को सीआईएसएफ ने गिरफ्तार किया, 31 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त। गुरुग्राम हाई राइज बिल्डिंग मामले में एफआईआर दर्ज हुई, गृह मंत्री अनिल विज बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम हाई राइज बिल्डिंग हादसे के मामले में अब तक 2 लोगों को जिंदा निकाला गया, एक शव बरामद, एनडीआरएफ ने जानकारी दी। फरीदाबाद में मां ने दांव पर लगाई बच्चे की जिंदगी, नीचे गिरे कपड़े उठाने के लिए 10वीं फ्लोर से लटकाया बच्चा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के लोहरदगा में आईईडी ब्लास्ट हुआ, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हुए, दोनों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती किया गया। गुजरात में अंकलेश्वर में फार्मा कंपनी में भीषण आग लगी, इमारत का बड़ा हिस्सा जला। दिल्ली में एटीएम चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, 3 गिरफ्तार, पूछताछ में खुलासा हुआ। दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई में चुराए एटीएम।
राजस्थान के चुरू में नाबालिग लड़की से रेप हुआ। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया। जयपुर में महिला को घर में बंधक बनाकर लूट की गई। सोना और कैश लेकर लुटेरे फरार। तमिलनाडु के रामेश्वर में 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। 1 करोड़ की कोकेन को श्रीलंका भेज रहे थे। झारखंड के सरायकेला में सड़क हादसा हुआ। परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 घायल। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 6 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा। 11 नौका भी जब्त हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ग्रेनेड अटैक, 1 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 4 घायल। ईडी ने लोन फ्रॉड केस में आरोपी कल्पेश एम पटेल की 57 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। यूपी के अमेठी में ट्रक और कार की टक्कर हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 घायल। गाजियाबाद में नदी में गिरी तेज रफ्तार कार, 3 की मौत। दोस्त की बहन की शादी से युवक लौट रहा था। गोरखपुर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। सीतापुर में अवैध हथियार रखने के आरोप में 2 गिरफ्तार। कारतूस और अवैध हथियार जब्त। सहारनपुर में करीब 21 लाख रुपए की कीमत के ड्रग्स जब्त किए गए। 2 को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार प्रवीण राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ईडी ने जमीन घोटाले में गिरफ्तारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब आरोग्य सेतु ऐप से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। नोवावैक्स ने बनाई प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, 12 से 17 साल के बच्चों पर प्रभावी होगी। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, 58,077 नए केसेस आए सामने। 24 घंटे में 657 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 16,012 नए केसेस मिले। 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,455 लोग संक्रमित, 63 लोगों की मौत। दिल्ली में सोमवार से खुल जाएंगे नर्सरी से क्लासेस, 8 तक के स्कूल। 9वीं से 12वीं क्लास की पहले से ही जारी है पढ़ाई। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 12 फरवरी से रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल्स को खोलने की अनुमति मिली। कोरोना केसेस में कमी की वजह से फैसला। सिक्किम में सभी तरह के कोरोना प्रतिबंध हटाए गए। पहले की तरह ही खुलेंगे बाजार, मॉल। सार्वजनिक कार्यक्रम का भी हो सकेगा आयोजन। ब्रिटेन की यात्रा करने वालों को बड़ी राहत। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को नहीं कराना होगा कोरोना टेस्ट। टाटा सन्स बोर्ड ने कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल 5 साल बढ़ाया। बोर्ड की बैठक में शामिल रतन टाटा ने चंद्रशेखरन के कामों को सराहा। इस साल जनवरी में ऑटोमोबाइल की बिक्री में करीब 24% की गिरावट दर्ज की गई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने आंकड़ा जारी किया। सोना 22 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। चांदी 626 रुपए प्रति किलो सस्ती। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 24 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए 39 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 774 और निफ्टी 232 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। शनिवार को शुरू होगा आईपीएल का मेगा ऑक्शन। सुबह 11 बजे से बेंगलुरु में 10 टीमें खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। ऑक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगी पंजाब किंग्स की को ओनर प्रीति जिंटा। बच्चे को छोड़कर भारत आना मुश्किल, पंजाब किंग्स की रणनीति है तैयार। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के T20 स्क्वाड में बदलाव हुए। चोटिल, केएल राहुल और अक्षर पटेल टीम से बाहर। ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा को टीम में जगह। कोरोना की वजह से मार्च की जगह मई में होगा आईफा। अबुधाबी में 20 और 21 मई को आयोजन। फिल्म बधाई 2 से बॉलीवुड की दुनिया में अरुणाचल प्रदेश की चुमदारांग कर रही हैं डेब्यू। भूमि पेडनेकर की लेस्बियन पार्टनर के किरदार में हैं। सिनेमाघरों में रिलीज हुई राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 LGBT कम्युनिटी की सामाजिक चुनौतियों पर आधारित है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।